हमें आपकी आवाज जनता की हर छोटी बड़ी समस्या से शासन प्रशासन को कराते हैं अवगत। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमबी न्यूज चैनल। एसएमबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जर्जर भवन में शाला लगाकर बच्चों की जान के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। सिरोंज की ग्राम पंचायत छापू में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला जर्जर अवस्था में है। शाला की छत काफी क्षतिग्रस्त है और जगह जगह से सरिये साफ नजर आ रहे हैं और उसमें से आए दिन मलबा टपकता रहता है। वही बारिश में पानी भी टपकता है और फर्श बैठक ले गया है और जगह जगह से खुदा हुआ पड़ा है और स्कूल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरार पड़ गई और पपटे निकलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिर भी जिम्मेदारों द्वारा इन क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षाएं लगाकर छात्र छात्राओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिम्मेदार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारी टीम द्वारा छात्र छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने बताया, आए दिन छत में से मलबा गिरता रहता है, फिर भी क्षतिग्रस्त भवन में बैठने के लिए मजबूर हैं। जब इस संबंध में स्कूल प्रभारी भूपेश जमींदार से बात की गई तो उन्होंने बताया, कोई और भवन नहीं है, इसलिए मजबूरी में कक्षाएं इन भवन में आयोजित कर रहे हैं। सिरोंज संवाददाता सईद खान की रिपोर्ट। पढ़ रही है। मेरा नाम मानवी राजपूत है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला छापू। जी, ये क्षतिग्रस्त इसके अंदर भवन में आप बैठी हैं, डर नहीं लगता आपको? सर, लगता है कभी कभी। कहीं मलबा वगैरह गिरता है क्या छत पे से? यस सर। गिरा है आपके सामने कभी? यस सर। अच्छा, फिर भी आप पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पर, क्या बात है? मजबूरी है? यस क्या होना चाहिए इसके अंदर? सर, इसमें मार लगना चाहिए। रिपेयरिंग होना चाहिए। यस सर। ओ, मेरा नाम अर्पित है। मैं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला छापू में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। जी, ये क्षतिग्रस्त इसके अंदर आप शाला में बैठे हुए हैं, इसे डर नहीं लगता आपको? सर, कभी कभी लगता है इसके ऊपर से वो गिरता है ना। क्या गिरता है? सर, गिट्टी वगैरह जो माल लेता है ना उसका। जी, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? सर, इसकी सही से प्लास्टर होना चाहिए। सबसे इसका नीचे का वो होना चाहिए। फर्श भी होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, कभी आपके ऊपर गिरा इसका मलबा वगैरह? जी सर, कभी उस क्लास में गिरा उसमें? नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत है जी। मैं अतिथि शिक्षक सामाजिक विज्ञान से। कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पर? मैं 2013 से ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, ये क्षतिग्रस्त भवन में आप ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या डर नहीं लगता कभी कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, लगता तो है, लेकिन अब और व्यवस्था है भी तो नहीं है, दिखाना पड़ रहा है। तो नए भवन के लिए आपने मांग की है क्या? दिया है प्रभारी लोगों ने, पहले कई बार बताया उनने कि दी तो मांग तो की है। जी, अब क्या हो रहा है जानकारी। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं 6 से 8 तक हूँ। अब एकीकृत है तो 1 से 8 तक ही है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 6 क्लास में 23 बच्चे हैं। 23 बच्चे आते हैं? 23 बच्चे कुछ नहीं आते, कभी कभी अदल बदल के आते हैं। मेरा नाम भूपेश कुमार जमींदार है और मैं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक हूँ और छापू में व्यवस्था में हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि स्कूल में सदैव सुधार हो, जी। सब कुछ बहुत बढ़िया चले। जी सर, ये बिल्डिंग बहुत क्षतिग्रस्त हो रही है, ऊपर से मलबा वगैरह भी गिरता रहता है, हमें जानकारी लगी है।
इस विषय में क्या हो सकता है? इसकी कोई आपने शासन प्रशासन को या जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया इस विषय में? देखिए, सदैव जब भी उन्होंने लिखित में मांगा है तो मैंने दिया है, और ये लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा पुरानी होगी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया तो है नहीं जी जो मेरे सामने है, जैसा मुझसे मैनेज हो रहा है मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जी और मैं तो ये चाहता हूँ बच्चों के लिए अच्छी बैठक व्यवस्थाएँ हों और सब कुछ अच्छा हो। अगर बिल्डिंग में सुधार हो सके तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए उचित स्थान मिले, सबसे बड़ी बात सुरक्षित स्थान मिले बैठने के लिए। और क्या क्या मतलब यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए? किन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है आपको? सबसे पहले तो ये बैठक व्यवस्था, बच्चों की क्लासरूम अच्छे हो जाएं, और जो प्राथमिक की बिल्डिंग है उसके चारों तरफ अगर बाउंड्री हो जाती है जी तो बच्चों का खेल मैदान भी सुरक्षित हो जाएगा। जी और बाहर निकलते रहते हैं तो उससे बच्चों का खेलते, जैसे अभी रेसेस हो गई है तो उसमें बच्चे खेलेंगे, कई बार बाहर निकलते हैं तो कई बार वो ग्राउंड से होते हुए निकल जाते हैं। तो बाउंड्री हो जाएगी तो स्कूल की बिल्डिंग भी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी। अभी 4 तारीख को मेरे द्वारा एवं डीओ सर के द्वारा उपशाला का निरीक्षण किया गया था। जो बिल्डिंग है वास्तव में जर्जर हालत में है। बारिश में हम उस शाला में बच्चों को बैठाने के लिए मना कर देते हैं, और वार्षिक कार्योन्वयन में इसकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव दिया गया है। और आज की टीएल में माननीय कलेक्टर सर द्वारा भी अवगत कराया गया है कि जो जैसी स्कूलों में व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए वो मॉनिटरिंग कराकर और उसके वो बनवाने की तैयार है। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।